हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 8 करेंगे जिसकी एक्सरसाइज 8.5 है। ठीक है। 8.4 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे 8.5 एक्सरसाइज में एक्सप्लोरिंग डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आज हम जो रेक्टेंगल और स्क्वायर्स के डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे। Consider a rectangle PQRS join PR and QS. Two lines are called diagonals of the rectangle. Compare the lengths of the diagonal. First predict the answer, then consider. देखिए, मैं इस फिगर से ही आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर ये रेक्टेंगल है PQRS। ठीक है। अभी सेंटर में जो ये लाइनें बनी है, ये इसके क्या है, डायगोनल्स होते हैं। और ये इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है। देखिए अपोजिट एंगल्स कैसे, अब इस पे रेक्टेंगल पे ना 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। ठीक है। तो ये इसके अपोजिट एंगल का मतलब आर जो है वो पी का अपोजिट एंगल है और क्यू एस का अपोजिट एंगल है ना। ठीक है। आमने सामने के एंगल्स हो गए, तो ये अपोजिट एंगल्स हो गए। अब ये डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, इन एंगल्स को जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो क्यू वाला है ना, क्यू वाला एंगल जो 90 डिग्री का बना है, इसको ये दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर रहा है डायगोनल, एक तो ई में और एक एफ में। और आप ये देखेंगे ये जो आर वाला एंगल बना है, इस पर जो है जी में और एच में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। ये डायगोनल्स डिवाइड कर रहे हैं इन दो एंगल्स में। ठीक है। इन्हीं को ये 90 डिग्री का पूरा एंगल बना है, ये भी दो एंगल्स में डिवाइड हुआ है, एक तो बी और ए। कौन डिवाइड कर रहा है इसको, डायगोनल्स डिवाइड कर रहे हैं। पी भी पूरा 90 डिग्री का एंगल बना है, जिसको जो है डायगोनल्स डिवाइड कर रहा है सी और डी में। ठीक है। तो आगे यही बताया जाएगा आपको। अब आगे क्या है हमारा कि rectangle marking the points as shown and measure the diagonals in rectangles PQ are right angles। मैंने बताया था ना, right angles P और R refer to opposite angles। opposite angles जो उनके the other pair of opposite angles are the right angles Q और ऐसे हैं opposite angles। Observe that a diagonal divide each of pair of opposite angles into two smaller angles। मैंने बताया ना कि ये जो diagonals क्या कर रहे हैं, वो इनको टू इक्वल स्मॉल मतलब दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। एंगल्स को जो 90 डिग्री के एंगल्स पूरे पूरे बन रहे थे, उनको दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है डायगोनल्स। इन द फिगर द डायगोनल्स पी आर डिवाइड्स एंड आर इनटू टू स्मॉलर एंगल्स, है ना, दोनों स्मॉलर एंगल्स में आपको बता दिया है। वी सिंपली कॉल जी एंड एच में डिवाइड था। द डायगोनल्स आल्सो डिवाइड एंगल पी। एंगल पी किस में डिवाइड हो रहा था, सी और डी में। आर जी एच इक्वल। अब ये कह रहे हैं कि क्या जी और एच इक्वल होगा और क्या सी और डी डायगोनल्स जो है वो इक्वल होंगे। तो देखिए किसी कंडीशन में तो वो इक्वल हो भी सकते हैं और किसी कंडीशन में इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। अब मान लो ये हमारा रेक्टेंगल बना है। ठीक है। अब इसके ये डायगोनल्स जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। इनके एंगल्स को तो ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री का एंगल टोटल हो गया ये। तो ये ज़रूरी नहीं है, एक जो है 60 डिग्री भी हो सकता है। ये वाला 60 हुआ तो ये वाला 30 होगा। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही 45 डिग्री के हों। एक 60 होगा तो दूसरा 30 भी हो सकता है। तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट predict the answer and then measure the angles. What do you observe? Identify pair of angles that are equal. ठीक है। How should the rectangle be constructed so that the diagonals divide the opposite angles into equal parts? अब इनका कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हाउ विल यू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिफाई पैरामीटर्स दैट नीड टू बी ट्रैक्ड। दे आर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स एंड 8 एंगल्स फॉर्म्ड बाय द टू डायगोनल्स। हाँ, टू डायगोनल से जो हमारे 8 एंगल्स बनते हैं ना, मतलब 4 हमारे एंगल्स हैं जिनको दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टू टू पार्ट्स में, तो 8 एंगल्स बन गए। आर देयर एनी अदर मेजरमेंट्स दैट यू वुड वांट टू कीप ट्रैक ऑफ। In your experimentation, did you consider the case will all four sides of the rectangle are equal? क्या जो है हमने कंसीडर किया कि एक रेक्टेंगल की 4 साइड्स जो है इक्वल होती है? नहीं जी, इसकी 2 साइड्स जो है अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है ना रेक्टेंगल की। दैट इज, डिड यू कंसिडर द केस ऑफ ए स्क्वायर? सी व्हाट्स हैपन इन दिस स्पेशल केस। व्हाट जनरल लॉज डिड यू ऑब्जर्व विद रेस्पेक्ट टू द एंगल्स एंड साइड्स? के लिए हम कौन सा जो है लॉ अप्लाई करेंगे? ट्राई टू फ्रेम डिस्कस दैम योर क्लासमेट्स। हाउ कैन वन बी श्योर इफ द लॉज दैट यू हैव ऑब्जर्व विल ऑलवेज बी ट्रू? हमेशा ट्रू होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए
इस जो है कंस्ट्रक्शन से हम समझेंगे कंस्ट्रक्शन रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसके अपोजिट एंगल्स क्या है, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। अब हम रेक्टेंगल का जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कैसे करेंगे एक रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन जिसका एक एंगल 60 डिग्री का है और 30 डिग्री हमें यही दिया है। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे करेंगे हम कंस्ट्रक्शन। अब इसका जो है ये रफ डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो ये रफ डायग्राम कैसे बनाया है इसका, देखिए ये 60 डिग्री का एंगल एक ले लिया है इसका, और एक 30 डिग्री का एंगल, एक 60 डिग्री का एंगल लिया गया है। इन व्हाट ऑर्डर शुड इट्स पार्ट्स बी ड्रॉन, वी विल ब्रीफली स्केच ए पॉसिबल ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया है। सबसे पहले क्या किया गया है यहाँ पे, सबसे पहले क्या किया गया, एक ए बी लाइन बनाई गई है और फिर इस पर जो है एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी गई। एक ए बी आप लाइन करेंगे फिर उस पर परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ठीक है, देन क्या करेंगे आप, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम जो है ये तो हमने क्या किया, पहले ए बी एक लाइन बनाई। ठीक है, ए बी एक लाइन बनाई फिर इसमें 90 डिग्री का एंगल बना दिया। देन अब हम क्या करेंगे, ये जो ये वाला है हमारा ए पॉइंट है, जो वहां से हम क्या बनाएंगे, देन ए पॉइंट से हम क्या बनाएंगे, यहाँ से हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, डी का यूज करेंगे, आप अपने प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना देंगे जिसको हम सी पॉइंट नाम दे देंगे। ठीक है, ठीक है, पहले ए बी लाइन आप बनाएंगे, उसके बाद बी बी पर जो है आप क्या बनाएंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पहले आप ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बी पर, ये ए हो गया, देन ये बी हो गया। फिर क्या करेंगे आप ए से जो है 60 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे जो कि आप डी से बनाएंगे प्रोटेक्टर से। ठीक है अपने, उसके बाद हम क्या करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ तक तो हमने अपना जो है, हमने यहाँ तक जो है बना लिया है सारा। ठीक है, उसके बाद ए से जो है फिर से एक 90 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देन आप क्या करेंगे फिर, नाउ फिर क्या दिया, नाउ एंगल ए डिवाइड इनटू टू एंगल्स, है ना, दो एंगल्स में डिवाइड हो गया ना। अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर अब ये जो एंगल है, ये ए है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो यहाँ से और एक ये, अब ये 60 है तो ये 30 ही होगा, है ना। देन और ये आप क्या करेंगे, ये जो ये वाला डॉट है इसको यहाँ से हम सीधा यहाँ से मिला देंगे, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होता है ना यहाँ से, या तो आप 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए सी से। ठीक है, सीधा, तो ये ऐसे जॉइंट हो जाएगी लाइन। इस तरह से कंस्ट्रक्शन करनी है। तो यहाँ पे दिया है कि वन मेजर 60 डिग्री चेकवर्ड द अदर एंगल्स इज, देयर आर एटलीस्ट टू वेज ऑफ फाइंडिंग द पॉइंट डी। पॉइंट डी हमें मिल गया ना, देखिए यहाँ पर हमें पॉइंट डी मिल गया था, ये हमें मिल गया यहाँ पर पॉइंट डी। ठीक है, यहाँ पर हमें पॉइंट डी मिल गया है। वन यूजेस द फैक्ट दैट ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर राइट एंगल्स, क्योंकि राइट एंगल्स होते हैं ना, रेक्टेंगल्स में सारे एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं। द अदर यूजेस द फैक्ट दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड्स उसकी क्या होती हैं, और अपोजिट साइड्स भी क्या होती है रेक्टेंगल की, वो भी इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है, ये साइड, और सारे ही एंगल इसके क्या होता है 90 डिग्री के। ठीक है, आगे क्या दिया है, ये तो कंस्ट्रक्शन दी गई है आगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, ये तो मैंने आपको बता दी, डी से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सी टू गेट द पॉइंट। अब मेथड 2 क्या है, ये तो फर्स्ट मेथड था जो कि आपने स्केल वगैरह और डी का यूज़ करके, प्रोटेक्टर का यूज़ करके बनाया। अब हम क्या करेंगे, कंपास का यूज़ करके हम बनाएंगे इस फिगर को। तो कंपास का यूज़ कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, पहले ए बी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देन हम इस पे 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, देन यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब आप कंपास का यूज़ कहाँ करेंगे, आप कंपास का यूज़ करेंगे जैसे यहाँ से बी से लेकर यहाँ तक आप मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, कंपास से, और फिर इस जगह से आप क्या करेंगे, 90 डिग्री का ये लाइन तो बनानी है हमें, और इस यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आप मेजरमेंट करेंगे, ये मेजरमेंट करेंगे आप कंपास से। फिर यहाँ से आप क्या लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, और जहाँ पर ये कट करेगा वहाँ पे सी पॉइंट और डी पॉइंट को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, और यहाँ से हमें डी पॉइंट मिल जाएगा। तो कंपास से हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यूजिंग कंपास मार्क द पॉइंट डी, ए डी इज ऑल्सो, ठीक है, यही बन दिया गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी।
चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया गया है कि आगे हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करा है जिसमें वन साइड दी हो, एक तो 5 सेंटीमीटर दी है रेक्टेंगल की साइड और एक डायगोनल दिया है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका रफ स्केच क्या है कि हमें एक डायगोनल दिया है 7 सेंटीमीटर का और लाइन दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर, जिसको हमने बेस मान लिया। अब ये क्या करेंगे, आप पहले तो एक लाइन डीसी खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बी परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना लिया आपने, परपेंडिकुलर लाइन बना ली। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप प्रोटेक्टर से जो है मतलब स्केल लेके, स्केल का यूज़ करके आप प्रोटेक्टर से 7 सेंटीमीटर की लाइन जो है मेज़र कर लेंगे। फिर यहाँ से आप क्या कर देंगे, एक आर्क लगा देंगे। आर्क लगा देंगे, इसको इससे जॉइन कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से भी एक 90 डिग्री का एक लाइन बनाने, क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब देख लेते हैं आगे कंस्ट्रक्शन क्या है। तो स्टेप 1 क्या है इसका, तो स्टेप 1 सबसे पहले क्या है, आप डीसी एक लाइन, ठीक है, एक लाइन डीसी ड्रॉ करेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। देन क्या करेंगे आप, फिर क्या करेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन डीसी, एंड डीसी से आप क्या करेंगे, सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन, जैसे कि मैंने बताया था ये 90 डिग्री के एंगल की लाइन जो है आप ड्रॉ करेंगे। देन क्या करेंगे, फिर आप करेंगे कि this is easy as we know that this line is perpendicular to the base, the point B should be somewhere on this line L, ठीक है। How do we spot it? What else we know about the position B, ठीक है। We know that the at a distance 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द D, वही मैंने बताया था, डी पॉइंट से आप क्या करेंगे, एक 7 सेंटीमीटर का अब आप एक मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। वही आर्क लगाना है हमने, जो कि इन्होंने पूरा सर्कल बना दिया है। आपको क्या करना है, एक 7 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, एक 7 सेंटीमीटर का आप आर्क लेंगे, स्केल से आप क्या लेंगे, कंपास पे 7 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ से ऐसे करके आर्क लगा देंगे, जो कि इन्होंने पूरा सर्कल बना दिया है, ठीक है। यहाँ से इन्होंने पूरा जो है सर्कल बना दिया है, इस यहाँ पर रखकर पॉइंट उसका डॉट, और इस यहाँ से क्या कर दिया, घुमा के ऐसे करके ये सर्कल बना दिया है, ठीक है। बट आप जो है एक आर्क भी लगा सकते हैं यहाँ से। कंस्ट्रक्ट ए सर्कल, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट ए सर्कल 7 सेंटीमीटर पॉइंट डी सेंटर, कैन यू स्पॉट द पॉइंट बी हियर, रिमेंबर दैट 7 सेंटीमीटर अवे डी एंड ऑन द लाइन एल, कंसिडर द point which the circle and the line intersect, distance from D and it needed to your figure you observe। देखिए फिगर मैंने आपको बता दी कैसे ड्रॉ करनी है आपको। देखिए अब यहाँ पर क्या किया गया है, वही किया गया है, एक आर्क लगा दिया है ना, डी से यहाँ से एक आर्क लगा दिया है। अब आर्क लगाने के बाद क्या करना है, वो सारी कंस्ट्रक्शंस लिखी है। तो आर्क लगाने के बाद ये आर्क लगा दिया 90 डिग्री, डी से एक लाइन 5 सेंटीमीटर खींची, फिर यहाँ से 7 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया है। ये 90 डिग्री, एक 90 डिग्री की लाइन आप यहाँ से बना देंगे, फिर जो आर्क लगाया वो आप यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी इस फिगर की। तो आगे जो है ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है पेपर पर बताऊंगी बनाना ये क्वेश्चंस, ठीक है। फिगर इट आउट के एक्चुअली मेरे पास जो है बुक में ये पेजेस अवेलेबल नहीं थे, तो मैं आपको इस तरीके से रीड करवा रही हूँ ये चैप्टर। मैं आपको जो फिर पेपर पेंसिल पे जो है आपको मैं फिर ये जो है फिगर इट आउट के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाऊंगी। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपनी फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।